गोवर्धन लीला, कल हमने गोवर्धन लीला के दर्शन किए। ये अत्यंत रहस्यमय लीला है। इस लीला के बाद गोपियों को, ब्रजवासियों को, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें समझ आ गया कि ठाकुर जी भगवान हैं, ये नहीं समझ आया, पर हां इतना समझ आ गया कि कुछ ना कुछ अंश जरूर है। कृष्ण साधारण बालक नहीं है। और जब भगवान जैसे भाव आ गए मन में, तब ठाकुर जी ने रास लीला करी। अब एक बात बताइए, हम जब मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ के भाव में होते हैं, तब किसी के मन में काम आता है? नहीं आता। उसी प्रकार तो गोपियों के मन में पहले से ही भगवान के भाव आ चुके थे मन में कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ भगवान का अंश है। इसीलिए रास लीला काम रहित लीला है, इसमें काम को ना देखें। सुखदेव जी ने बहुत विस्तार में ये कथा नहीं सुनाई, रास लीला की जो कथा है ये नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वे जानते थे कलयुग में बहुत कम भक्त होंगे जो इस लीला को समझ पाएंगे, वरना बाकी उसमें सब काम ही देखेंगे कि एक युवक है, उसके साथ गोपियां नृत्य कर रही है, बस वो यही देखेंगे। इसमें ये कोई नहीं देखेगा कि इसमें जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। भगवान कोई साधारण युवक है? अगर हमारे सामने भगवान आ जाए, हम उनके दर्शन कर रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ काम कोई देखता है? तो ये कोई साधारण लीला नहीं, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। तो महाराज मैं आपसे भी यही कहूंगी, क्योंकि हम भी अब कुछ देर में दर्शन करेंगे रास लीला के, तो इसे भगवत दृष्टि से देखिए, मन में भक्ति रखकर देखिए, भगवान के स्वरूप को अपनी नजरों के सामने रखकर देखिए। और एक और बात, मैंने आपको इतने कारण बताए कि ये काम रहित लीला क्यों है। अब यहां पर रास करने से पहले कामदेव ठाकुर जी के पास आते हैं। कामदेव ने कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। ठाकुर जी ने कहा क्यों युद्ध करना है? अरे महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? कामदेव ने कहा वो मेरी गलती थी, मैं गया भी किसके पास जो हर वक्त समाधि में बैठे रहते हैं, भस्म लगाते हैं, हर वक्त श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो भस्म होना ही है। तो ठाकुर जी ने कहा तो तुम राम जन्म में क्या हुआ था, तब भी तो तुम आए थे। बोले तब तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था कि एक ही स्त्री के साथ व्यवहार करेंगे, बाकी स्त्रियों को या तो मां या बहन के रूप में देखेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है कि आप मर्यादा में रहेंगे या एक ही स्त्री के साथ व्यवहार रखेंगे, और अभी सब कुछ मेरे हिसाब से है, आप ऐसी कोई मर्यादा में नहीं हैं। सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका रोजाना व्यवहार रहता है, और सबसे बड़ी बात शरद पूर्णिमा की रात है, सारी गोपियां आसपास है, तो मुझे आपसे युद्ध करना है। ठाकुर जी ने कहा चलो करते हैं युद्ध। युद्ध माने उस समय ऐसे युद्ध नहीं कि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध हो रहे हैं, युद्ध यानी कामदेव अपने बाण चलाएंगे ठाकुर जी पर। तो उसने कई बाण चलाए, बहुत प्रयास किया, पर सब कुछ विफल हो गया। अंत में कामदेव ने ठाकुर जी के सामने अपना मस्तक टेक दिया। इसीलिए भी ये रास लीला काम रहित लीला है, इसमें काम कहीं भी नहीं है। अब यहां सब नृत्य कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कोने में खड़े हैं, वो नृत्य नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बताइए क्यों नहीं कर रहे?
ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, ग्वाल बाल गोपियां। बताइए जोर से, मुझे आवाज आई कहीं से, उत्तर सही मिला है? राधा जी नहीं आई अभी तक।